हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वीके टेक पर। आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने यहाँ पर आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं। तो हम आधार सेंटर खोलकर अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस करनी होती है दोस्तों। उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम देना होता है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करें और कैसे उसका सर्टिफिकेट पाएँ, जिससे कि हम एक आधार सेंटर लीगल तरीके से खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो हमें करना है NSEIT की। NSEIT एक साइट होती है दोस्तों जो कि आधार से जुड़ी होती है। ये UID सुपरवाइज एग्जाम होता है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इसके अंदर हमें क्रिएट न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें मांगता है अपलोड XML फाइल और शेयर कोड। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, हमें सिंपली वहीं सर्च बार में जाना है और यहाँ पर जो आधार कार्ड की एक वेबसाइट है जो आपको पता है UIDAI, इसके ऊपर हमें सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी ऑफिशियल साइट UIDAI के ऊपर चला जाना है। उसके बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हम जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आधार सर्विस के अंदर कि आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC के लिए हमें यहाँ पर एक क्लिक करना है और यहाँ से हम वो शेयर कोड यहाँ से लेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली दोस्तों हमारे अंदर ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें अपने जो वर्चुअल आईडी है या आधार नंबर है वो सीधा यहाँ पर इंटर करना है। तो हम अपना आधार नंबर इंटर करते हैं। हमने आधार कार्ड नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद हम कैप्चर लेते हैं, कैप्चर इंटर करते हैं। तो हमने अपना कैप्चर इंटर कर दिया। अब हम सेंड OTP के ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपके आधार कार्ड में OTP जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम सेंड OTP पर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें OTP इंटर करना होता है। तो हमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे 6 नंबर के OTP जो हमारे सामने आए हैं, 6 नंबर के OTP वो हम यहाँ पर इंटर करते हैं। और जो हमें जो जिप कोड देना है, जो फाइल आएगी, जो शेयर कोड होगा वो हमें ऑप्शनल टाइप करना है। हमें कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कोई भी 2 नंबर दे देता हूँ, आप भी कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ से सीधा आपको फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी दोस्तों, ये जैसे आपके सामने फाइल डाउनलोड हो जाती है। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है ऑफलाइन। ये ऑफलाइन आधार के नाम से फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लोगे और आपको याद रखना है दोस्तों, अब इसके 4 जो शेयर कोड हैं वो आपको ही ऑप्शनल टाइप करने हैं और वो यहीं पर देने। जैसे हम ये फाइल देखते हैं तो फाइल हमारी यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फिर से वहीं पर जाना है। कौन सी साइट पर, NSEIT पर। और यहाँ पर जो हमारे जो अभी फाइल जो डाउनलोड की है वो यहाँ पर हमें सीधा अपलोड कर देनी है। तो हमें फाइल चूज करनी है, उसी एप्लीकेशन में जाना है। जैसे अभी हमने जो फाइल डाउनलोड की थी वो की थी, हम सर्च करते हैं यहाँ पर, हमने की थी ऑफलाइन आधार कार्ड, ऑफलाइन आधार कार्ड के नाम से। तो ये वो फाइल है दोस्तों, जिप फाइल ऑफलाइन आधार कार्ड के नाम से हमें मिल जाएगी। यहाँ पर ये ऑफलाइन आधार कार्ड, ये जिप फाइल हम सीधा यहाँ से ओपन करेंगे। ये हमारी जिप फाइल आ गई। और जो शेयर कोड हमने जो ऑप्शनल दिए थे दोस्तों, ये हमें पहले अपलोड कर देनी है। ये अपलोड हमारी सक्सेसफुल हो गई। अब हमने जो शेयर कोड दिए थे वो हमें लिखने हैं। जैसे हमने 4 नंबर के ऑप्शनल दिए थे वो अब आपको एक्सट्रैक्ट करना है उन्हें, और ये भी सक्सेसफुल हो गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर लगाना है जो कि हमारे आधार कार्ड के अंदर है, जो रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। हमने मोबाइल नंबर भी दे दिए और फिर ये देखते हैं कि वैलिड है या नहीं है, तो वो करते हैं। फिर इनके ऊपर हम सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। OTP सेंड सक्सेसफुल हो चुकी है।
अब हमारे फ़ोन के अंदर वो OTP यहाँ पर आएगा, उसे हमें लगाना है। 4 नंबर का OTP आएगा दोस्तों, उसको वेरीफाई करना है। और सिंपली हमें क्या है दोस्तों, हमारी जो मेल है वो हमें यहाँ पर दे देनी है। तो हम यहाँ पर अपनी मेल दे देते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी मेल दे देते हैं। जैसे ही हमने हमारी मेल दी और शो XML कंटेंट यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारी जो आधार कार्ड में जो हमारी फ़ोटो थी वो आपके सामने आ जाती है। उसके ऊपर आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी, जो कि आपको अब वहाँ पर जाकर जो NSEIT है उसके ऊपर जाकर आपको, पहले तो आपने जो न्यू रजिस्ट्रेशन किया, अब आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। तो सीधा आप अब हमें यहाँ पर हमें जो आईडी मिली है उसे दोस्तों लॉगिन करना है। तो हमें जो आईडी मिली है वो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं जो हमें मिली है। अब हमारे सामने कुछ इंटरफेस ऐसा होगा, जो हमें सबसे पहले तो ओल्ड पासवर्ड देने हैं, यहाँ अभी हमने दिए हैं 76। उसके बाद हमें जो अब अपने जो नए पासवर्ड हैं वो हम दे सकते हैं। अब हमने अपने नए पासवर्ड दे दिए, उन्हें हमें फिर से कंफर्म करना है। अब हमें क्या है, जो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बर्थ ऑफ डेट क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, तो ये आपसे दोस्तों पूछेगा। तो आपको कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेना है, एक आंसर दे देना है। आप कहाँ पैदा हुए, आप अपने गांव का नाम लिख सकते हो, अन्यथा या यहाँ पर आपके पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुल हो गए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है कि आई हैव रीड अंडरस्टैंड ऑल। जो ऊपर जो गाइडलाइंस दी गई है वो हमें रीड करनी है। ये यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो हमसे दोस्तों पूछा जाता है कि हमारा एजुकेशन लेवल क्या है। तो हम यहाँ पर अपना एजुकेशन लेवल, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट लगाता हूँ। जो लेवल है वो हमें क्या करना है दोस्तों, आपको UDI में जो सर्टिफिकेट चाहिए वो ऑपरेटर सुपरवाइजर का चाहिए, ऑपरेटर चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट साइलेंट वाला चाहिए। तो हमें सुपरवाइजर वाला चाहिए। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होगी, तो हम एग्ज़ाम की लैंग्वेज हिंदी चूज करेंगे। अब आपको करना है कि जो एजेंसी जो एग्ज़ाम लेगी वो कौन सी एजेंसी से देना चाहते हो, तो आप हेडक्वार्टर दिल्ली या जो आपके स्टेट में हो वहाँ से दे सकते हो। हम जैसे UIDHI के हेडक्वार्टर से दे देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और ये जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पर रिफिल नहीं कर सकते, ये आपकी ऑलरेडी आधार कार्ड से ली जाती है। फिर प्रेफरेंस, आप कहाँ पर प्रेफरेंस टेस्ट कहाँ पर देना चाहते हैं, कौन सा स्टेट, तो मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान करता हूँ। फिर सिटी, आप राजस्थान में कौन सी सिटी से देना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रेफरेंस सिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं नज़दीकी चुनता हूँ तो नज़दीक मेरे क्या पड़ता है दोस्तों, अलवर पड़ता है। तो अलवर में अब मैं देखता हूँ कि अलवर में कौन सी जगह है। ये अलवर में है, ये NSEIT लिमिटेड अलवर। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा यूनिक एक आईडी ओपन होकर आती है, जिसके अंदर हमारी पूरी ये इनरोलमेंट एजेंसी है, ये हमारे आधार कार्ड नंबर है, हमें एग्ज़ाम का लेवल है वो कौन सा है, तो ये हमारे सामने आ चुका है। अब ये हमने जो डेट, जहाँ पर जिस डेट को ये फॉर्म लगाया है, और ये हमारी यूज़र आईडी है। अब हमें प्रोसीड एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ये हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है दोस्तों। अब हमें क्या है कि अपने एप्लीकेशन को डिक्लेरेशन यहाँ पर कर अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ये हमारा फॉर्म अब सबमिट हो चुका है दोस्तों। ये हमारी यूज़र आईडी है, हमारा फॉर्म पूर्ण तरीके से सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर
पेमेंट के ऊपर आ जाना है और आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, जो कि 450 रुपये के लगभग लगेगी। अब यहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका पेमेंट ऑप्शन आ गया। अब आप यूपीआई कर सकते हो या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर 470 रुपये 82 पैसा यहाँ पर लगेगा, तो आप ये यहाँ पर जाकर सीधा पेमेंट कर सकते हो। अब आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो सिंपली, और मुझे पेमेंट करनी नहीं है तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों कि आपका सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपका सर्टिफिकेट कैसा होगा, तो हम आपको बताते हैं कि आपका सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार का होगा। तो जैसे ये फिर से हम साइड पर आ गए, हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमारे जो सेव कर रखे हैं जो आईडी नंबर है वो ये पहले ऑलरेडी खुली हुई है, तो फिर से हमें लॉगिन करना होगा, फिर से हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं पेमेंट व्यू, यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉक टेस्ट कि हमारा मॉक टेस्ट कैसा होगा, कि हमारा जो टेस्ट होगा वो 110 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। और ये यहाँ से आप मॉक टेस्ट भी देकर देख सकते हो कि आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे सुपरवाइजर का तो उसे आपको 70% से अब वो क्वेश्चन वो परसेंटेज लेकर आना पड़ेगा, और ये आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इसके अनुसार आप कर सकते हो। ये यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हो यहाँ पर मॉक टेस्ट देकर। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो कैसा होगा। तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसके अंदर आपका कैंडिडेट का नाम, सर्टिफिकेट, और ये यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है वो तो आपके ये यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आपका एजुकेशन लेवल, और यहाँ पर आपकी लैंग्वेज, और ये इश्यू डेट। और ऐसे आपको क्या है, एक NSCIT लिमिटेड इज अथोराइज्ड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ UIDAI के तहत आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, और सिंपली इसको लगाकर आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हो। उसके लिए आप आधार सेंटर के लिए आपको पता ही है मोरफो, और वो कई जो उपकरण की ज़रूरत पड़ती है वो आपको खरीद कर लेकर आना पड़ेगा, कई मशीनरी। तो उसके बाद आप सिंपली आधार कार्ड सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को और नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और क्या प्रोसेस होगी वो भी हम सब इसमें बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।